हेलो एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम जन्माष्टमी स्पेशल पाग बनाने जा रहे हैं। तो ये पाग बनाई है मैंने, तो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है पाग। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ले लिए सारे। अब मैं बताती हूँ कौन से ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। तो ये मैंने काजू लिए हैं, ये खरबूजे के बीज हैं। यहाँ पर 7 से 8 इलायची लिए हैं मैंने। एक गोला है। ये हम मखाने लेंगे। ये बादाम लिए हैं मैंने। ये किशमिश। ये सारे हमें ड्राई फ्रूट्स लेने हैं पाक के लिए। तो ये ड्राई फ्रूट्स तैयार हैं, इनको मैंने रख लिया एक बाउल में। अब यहाँ पर एक कढ़ाई पर एक पैन रखूँगी। इसमें हम देसी घी डालेंगे। पाक जन्माष्टमी पे सब लोग ही बनाते हैं। ये बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है, ड्राई फ्रूट से बनती है और सभी को अच्छी लगती है। और बहुत इजी भी रेसिपी है, ये बनने में बहुत आसानी होती है इसकी। ये अब सबसे पहले मैंने घी डाल लिया है पैन के अंदर। हल्का सा गर्म होने के बाद में हम इसमें बादाम डालेंगे और एकदम मीडियम फ्लेम पर इसको हम रोस्ट करेंगे बादामों को। फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। अगर हम हाई करेंगे तो ये जलने लगेंगे, इसलिए लो फ्लेम पे इनको फ्राई करें घी में। तो जन्माष्टमी पर सभी लोग अपने अपने घरों में पाक बनाते हैं और बहुत अच्छे से मनाते हैं कृष्ण का जन्मदिन। तो यहाँ पर बादाम हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं काजू डालूँगी। इन्हें भी हमें इसी तरह से भून लेना है। अब हमारे काजू भी रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें हम निकालेंगे। इसी तरह से हमें एक एक करके इन्हें रोस्ट कर लेना है, हल्का हल्का। अब एक काजू भी हमारे भुन चुके हैं। अब ये खरबूजे के बीज हैं, इन्हें भी मैं घी में फ्राई करूँगी। इन्हें भी हमें स्लो गैस पे ही हल्का हल्का लाल होने तक भून लेना है। अब ये खरबूजे के बीज भी हमने भून लिए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है क्योंकि इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो भी हम थोड़ा थोड़ा इसको मोटा डालते हैं उसके अंदर। ये मखाने हैं, इन्हें भी हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। कड़क होने तक। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं तो अच्छे से एकदम मखाना रोस्ट करने के बाद में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसको हम व्रत में खा सकते हैं। ये सारी ड्राई फ्रूट्स मखाना बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। आप अपने बच्चों को खिलाया करें मखाने। इन्हें भी हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। अब आप जब आपके रोस्ट हो जाएं तो आप हाथ से दबा के देख सकते हो, आराम से फूटते हैं। आसानी होती है इनको तोड़ने में। एकदम क्रिस्पी होने तक इन्हें हमें रोस्ट करना है। लीजिए, हमारी मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं घी के अंदर, रेडी हैं।
अब ये तवे पर मैं मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ। इन्हें हमें थोड़ा सा इनको भून लेंगे, जिससे कि मूंगफलियों का छिलका निकल जाएगा गर्म होने पर। मूंगफली भूनकर हमें इनका छिलका निकालना है, इसलिए मैं मूंगफली भी भून ले रही हूँ तवे पर। ये मूंगफली भून ली है मैंने। अब इनको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब ये मखाने भी डाल दिए हैं मैंने बादाम और काजू के साथ। ये चारों चीज़ों को मैंने घी के अंदर फ्राई किया है। अब इन्हें हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप इस तरह से कट भी कर सकते हो या फिर मिक्सी में एक बार ग्राइंड भी कर सकते हो, लेकिन पाक के अंदर थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे पीसेस ही रखने अच्छे लगते हैं, खाने में टेस्टी लगता है। और आप इस तरह से इनको फोड़ भी सकते हो मखानों को, ये आराम से इजीली फूट जाते हैं रोस्ट होने पर। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने छोटा छोटा पीसेस में कर लिया है। इस तरह से हमें रखना है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है इन ड्राई फ्रूट्स का। तो ये हमारी ड्राई फ्रूट्स तैयार हैं, इनको मैं बारीक कर लिया है। और आप भी बताइए कि आप अपने घर पे पाक बनाते हैं क्या? हमारे घर पर तो हर एक बार जन्माष्टमी पर पाक बनती है और सभी को पसंद आती है। तो इस तरह से सारे मैंने मखानों को तोड़ लिया है, ये इजीली टूट जा रहे हैं। अब मैं इसमें किशमिश भी ऐड कर दूंगी। किशमिश मैंने घी में रोस्ट नहीं करी है, ऐसे ही डालूंगी इन्हें मैं। तो ये ड्राई फ्रूट सारे रेडी हैं। यहाँ पर मूंगफलियों का मैंने छिलका हटाकर इन्हें साफ़ कर लिया है इस तरह से। ये मैंने एक जो गोला लिया था उसे कद्दूकस कर लिया है। अब मूंगफलियों को थोड़ा एक बार ग्राइंड करूँगी, बारीक पाउडर नहीं बनाना, हल्का सा इसे दरदरा ही हमें पीस लेना है। इस तरह से देखिए मैंने बारीक पाउडर नहीं किया है, थोड़ा दरदरा मूंगफली का पाउडर बनाया है। अब मैं नारियल के अंदर मिक्स कर दूंगी इसे। अभी सारे ड्राई फ्रूट्स को भी मैं इसी के अंदर डाल दूंगी। तो ये हमारा सारा मिक्सचर तैयार है जो कि पाक के अंदर डलेगा। ये सारे ड्राई फ्रूट्स पाक में डाले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है जिसके गैस का फ्लेम ऑन करके मैं इसे रख रही हूँ। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। मैंने नाप के करीब 1.5 kg चीनी ली है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स मेरे काफ़ी हैं, उसी अंदाजे से मैं चीनी लिया है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ग्लास पानी डालूँगी, 1 कप के अनुसार, 1 छोटा कप है। क्योंकि इस चाशनी को हमें थोड़ा सा थिक बनानी है, क्योंकि ये जमेगी। तो ये पाक हमें जमानी है, इसलिए इसमें पानी बहुत ही कम मात्रा में पड़ेगा। अब इसको हम चलाएंगे नहीं तो चीनी नीचे लगने लगेगी कढ़ाई के अंदर। अगर हमें कोई चीज़ अगर जमानी होती है तो उसके लिए चाशनी हम गाढ़ी बनाएंगे। पानी बहुत ही कम मात्रा में डलता है, तभी हमारी जमकर कोई भी मिठाई तैयार होती है।
पानी कम डालने पर चाशनी थिक बनती है। इस तरह से हम चलाएंगे, नहीं तो चीनी नीचे बैठने लगेगी तले पर। अब इसे हमें बॉईल आने तक पकाना है और हल्का हल्का बीच में चलाते रहेंगे। आपके यहाँ पे जन्माष्टमी पे क्या क्या बनता है बताइए, शेयर करिए प्लीज़। अब मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है कूट कर। इसमें हल्का हल्का बॉईल आने लग गया है। चाशनी में देख सकते हो आप, हल्की सी थिक हो गई है, लेकिन अभी चीनी मेल्ट नहीं हुई है। तो हमें चीनी अच्छे से मेल्ट होने तक इसको बॉईल करना है। एक बॉईल आने तक इसको पका लेंगे। जब चाशनी में अच्छे से बॉईल आने लगेगा तो हम 4 से 5 मिनट तक ही पकाएंगे। उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब चाशनी के अंदर अच्छे से बॉईल आने लग गया है। अब फ्लेम ऑफ करके मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। चाशनी तैयार है। पाक में मेन चीज़ दो ज़रूरी होती हैं, एक गोला और खरबूजे की पीस। अब इन ड्राई फ्रूट्स को चाशनी के अंदर मिक्स करेंगे। अच्छे से हमें इनको मिक्स कर लेना है, जिससे कि चाशनी और ड्राई फ्रूट्स मिक्स हो जाएं। कितना टेस्टी और अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम ड्राई फ्रूट्स चाशनी। तो ये बनकर बहुत ही अच्छा तैयार होगा। अब ये जल्दी से थिक होने लगता है, इसलिए हमें इसको जल्दी से जमाना होता है। अब अच्छे से मिक्स हो गया है। इस तरह से हमने इसको चला लिया है, पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप भी बनाकर देखें, बहुत ही जल्दी बनती है और इजी रेसिपी है ये पाक की। अब यहाँ पर मैं 2 थालियाँ लेकर उनमें घी लगाऊंगी। ये 2 थाली लिए मैंने, उसके अंदर देसी घी लगा रही हूँ, जिससे कि हमारी जो पाक बनकर रेडी होगी वो आसानी से छूट जाएगी। तो ये 2 थालियों में अच्छे से डालना है मुझे। इसके मोटे मोटे पीसेस निकलते हैं, तो हमें इसकी थिक लेयर रखनी है। ये बहुत ही जल्दी से जमने लगेगा। इस तरह से हम पूरी थालियों में इसको फैला देंगे। लीजिए, हमारी पाक बनकर रेडी है। अब इसको करीब हम आधे घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए, जिससे कि यह जमकर रेडी होगा। लेकिन जमाने से रखने से पहले इसमें हम कट लगाएंगे नाइफ से, जिससे कि अच्छे अच्छे पीसेस निकलें। जमने के बाद वो पीस कट नहीं पाते, इसलिए पहले ही आपको कट लगा कर रखना है, जिससे कि आसानी होगी पीसेस निकलने में और बहुत ही आराम से ये इसके पीसेस निकलेंगे। इसलिए आप पहले ही उसमें कट लगा कर रखें डालने के बाद ही। तो देखिए, मैं दोनों थाली के अंदर इसमें कट लगा दूंगी, जिससे कि आराम से निकल जाएंगे। तो इस तरह से हमें दोनों थालियों में कट लगा देना है। कमेंट में बताइए प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
तो इस तरह से मैं दोनों थालियों में कट लगाऊंगी। ये हमारी पाग बनकर रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है क्योंकि इसमें मोटे मोटे ड्राई फ्रूट्स डले होते हैं और जब हम हमारे दांतों के नीचे आते हैं तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है और ये इजी बनकर तैयार होती है। तो ये जन्माष्टमी स्पेशल पाग है। आप भी बनाएं, खाएं और जन्माष्टमी अच्छे से मनाएं। अब ये मैंने दोनों थालियों में कट लगा दिया है। इसे रेस्ट के लिए मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी और उसके बाद में हम इसको निकालेंगे। जन्माष्टमी पर हमारे मंदिर में यहाँ पर रामायण का पाठ होता है, तो रामायण का पाठ एक दिन पहले ही बैठ जाता है, तो रामायण पढ़ी जाती है। ये थोड़ी सी ही देर में जमने लगती है, इसलिए आप कट पहले से ही लगा दें। तो मैंने दोबारा भी इसमें कट लगा दिए जिससे कि आसानी से ये निकल जाए पीसेस। देख सकते हो आप कितनी जल्दी ये जमने लग गई है पाग। इसको अब रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अब आधा घंटे होने के बाद मैं इसको निकाल रही हूँ। तो देख सकते हो आप कितने अच्छे से पीसेस निकल रहे हैं। तो इस तरह से ये जम जाती है। देखो कितनी अच्छे से निकल रही है एक एक पीस। इसी तरह से हम इसको निकाल कर रख लेंगे। आप इसको निकाल कर एक कंटेनर में रख सकते हो और कई दिन तक खा सकते हो। बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। देखो कितने अच्छे से ये पीस निकले हैं। तो ये बहुत अच्छे से जमी है पाग। कमेंट में बताइए प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह से हम सारे पीसेस को निकाल कर रख लेंगे और एक कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। सबसे पहले हम कृष्णा को भोग लगाएंगे। तो लीजिए यह पाग बनकर रेडी है। बताइए कैसी लगी हमारी पाग बनकर रेडी। कितनी अच्छी लग रही है। इसमें ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू ये सब चीज़ दिख रही हैं मोटे मोटे पीसेस में, आप देख सकते हो। तो ये मैंने एक बड़े बाउल में निकाल कर रख ली है। ये देखो मैंने कितनी सारी पाग बनाई है। इसी तरह से हम हर बार बनाते हैं।